नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को हटाने की हुई मांग, कहां मेहनत के दम पर छात्र ने नीट में सफलता प्राप्त कर गांव का बढ़ाया मान, और कहां हिंदू एकता संगठन द्वारा कुएं में गिरी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पंचायत विकास कार्य में सहायक सचिव द्वारा अनियमितताओं को लेकर पंचायत ग्रामवासियों ने आरोप लगाए हैं कि रोजगार सहायक मनोज उपाध्याय द्वारा हितग्राहियों से पैसे लेकर काम किया जाता है। ग्रामीण का आरोप है कि सहायक सचिव पीएम आवास में अधिकारियों के नाम पर रुपए लेते हैं, न देने पर आवास का लाभ नहीं दिया जाता है। जिनका आवास कार्य चल रहा है या बन गई है, उनकी मजदूरी का पैसा हितग्राहियों को नहीं दिया जाता है। वहीं सहायक सचिव की 181 पर भी शिकायत की गई, लेकिन सहायक सचिव पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही नवनिर्वाचित सरपंच फूलबाई के लेटर पैड पर जनपद सीईओ हटा को भी आवेदन पत्र के रूप में लिखित शिकायत की सहायक सचिव को पंचायत से हटाने की मांग की गई। वहीं इस संबंध में जनपद सीईओ ब्रितेश जैन का कहना है कि जांच करता हूं, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। क्या समस्या है? कुटीर की मजदूरी भी नहीं आई, 2 महीना पहले सब कंप्लीट हो गई है और 5000 रुपये पहले भी दे चुके थे। कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत पाठई है। क्या नाम है रोजगार सहायक का? मनोज उपाध्याय। तो और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? और समस्या का है, एक दिन स्टेटमेंट निकलवाने गए तो कह रहे हटा निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा। यहाँ आप किसके पास गए थे? यहीं बैंक में मनोज उपाध्याय के पास। स्टेटमेंट नहीं निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे। तो आप स्टेट बैंक में खाता है कि कौन से बैंक में खाता है? खाता सुबह कह रहे कि अब पैसा आए नहीं है, जब बता दें। नत्थु क्या समस्या है? काटते के मंजूरी की कई हमरा दुकान लगे के जिका चुकन कर लो मंजूरी की, तो तुम्हारी नहीं मिल रही। किस बात की मंजूरी? यही कुटीर की। कब बनी थी कुटीर? 3 साल पहले। तब से अब तक नहीं मिली? हाँ, न बाथरूम मिली। अब मांग की पंचायत से? मांग करी थी। कितनी मांग? 4-6 दे रहे कही हमने। क्या बोलते हैं? अबे नहीं आई। तो बोला नहीं कब आएगी? आते आज है जब बते। दमोह से सी न्यूज संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। रुद्रपुर तहसील अंतर्गत द्वाबा के कछार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 52 गांव आते हैं। पलछड़ी कृतपुरा के अभय प्रताप पाल पुत्र राजेश पाल ने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में 21,000 रैंक पाकर कछार के द्वाबा का मान बढ़ाया है। बता दें कि अभय की शुरुआती पढ़ाई उदय एकेडमी रुद्रपुर से, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जनता इंटर कॉलेज पिपरा कछार रुद्रपुर से पूर्ण हुई। यदि अभय की माने तो मेहनत करने और विफलता के बाद भी सफलता प्राप्त करने के प्रयासों में लगे व्यक्ति को बाधाएं नहीं रोक सकती हैं और एक दिन वो अपनी सोच को मुकम्मल जरूर कर ले। वहीं अभय की इस सफलता से पिता राजेश पाल सहित पूरे द्वाबा में खुशी का माहौल छाया हुआ है और साथ ही उदय एकेडमी के प्रबंधक DN सिंह सहित क्षेत्र के तमाम लोगों को कोडर ग्राम प्रधान ध्रुव देव यादव, जिला पंचायत सदस्य रविंद्र पासवान, डॉक्टर मिर्जा इरफान बेग, भाजपा नेता पंकज सिंह आदि ने क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए अभय को बधाई दिया व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी हेल्प की और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया, जिससे मैं आज इस मुकाम पर धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता का और अपने टीचर्स का। क्या है? हाँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी परिस्थितियाँ और बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो इन चीज़ों को तोड़ते हुए मैंने अपनी सफलता को प्राप्त किया है और काफ़ी संयम रखा मैंने और मेरे माता पिता ने भी मेरा बहुत साथ दिया और रास्ते में कठिनाइयाँ आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज भी मुझे सफलता मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। गांव के द्वाबे क्षेत्र में एक सफल विद्यार्थी के रूप में उभरे हैं और नीट का पेपर निकाले हैं, एग्ज़ाम निकाले हैं और इस सफलता को अपने बड़े भाइयों गुरुजनों को अपने सहयोग के रूप में मैं ये करता हूँ और हमारे बालक का नीट एग्ज़ाम निकला, इसमें प्रभु की बहुत महिमा रही। हम लोग साथ खड़े रहें और इन्होंने सफलता प्राप्त की, इस बात की हमको बहुत खुशी है। हमारे कुल खानदान का और हमारे समाज का मान इन्होंने बढ़ाया, आगे भी बढ़ाते रहें। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट।
भागवत आचार्य मनोज अवस्थी के द्वारा कस्बा आवागढ़ स्थित नेहा फार्म हाउस प्रांगण में श्री राम कथा का पाठ किया जा रहा है, जो कि श्री राम कथा आयोजन समिति आवागढ़ नगर एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में यह 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर पहुंची और भव्य तरीके से श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस संबंध में कार्यक्रम के संयोजक संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा भी विस्तृत जानकारी दी गई और इस दौरान युवा व्यापारी नेता गणेश वार्ष्णेय, भाजपा नेता धर्मेंद्र पाल सिंह, राजू, धर्मेश गोयल, रविंद्र कुमार, अतुल वार्ष्णेय सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे। कस्बा आवागढ़ में नेहा फार्म हाउस पर ये भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम है? ये महाराज मनोज अवस्थी जी महाराज के मुख से ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। उसमें साथ में संत महामंडलेश्वर जो बाहर से आ रहे हैं उनके द्वारा संत सम्मेलन होगा और ये कथा का 1 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक संत सम्मेलन होगा। इसके उपरांत बीच बीच में कप सम्मेलन, खाटू श्याम की भजन संध्या और ब्रज रंगीला द्वारा एक ब्रज झांकी का कार्यक्रम रखा गया है और 17 तारीख को एक 1100 दीपक की आरती का एक आयोजन रखा गया है और ये कार्यक्रम आवागढ़ की जनता जनार्दन की द्वारा हो रहा है और हमारा सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है अधिक से अधिक यहाँ पर आएँ और राम कथा सुनकर धन्य लाभ कमाएं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। एटा के थाना जलेसर अंतर्गत ग्राम पुनेहरा में कुआं खुले होने पर गाय उसमें गिर गई, जिसकी सूचना हिंदू एकता संगठन के सक्रिय साथी अश्विनी को मिली तो तुरंत वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जलेसर प्रशासन की मदद से गाय को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं इस मौके पर अश्विनी, प्रवीण, मोंटी, गोला, नरेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, श्यामवीर सिंह, गोपी, सत्यपाल कुशवाहा, सोनू आदि लोग गौ सेवक मौजूद रहे। वहीं हिंदू एकता संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन के मूल मंत्र गौशाला नहीं उपाय, हर परिवार एक गाय के नारे भी लगाए। आज जिला एटा के जलेसर थाने के अंतर्गत ग्राम पुनेहरा में दोपहर के समय हिंदू एकता संगठन को सूचना मिली कि एक लावारिस गौ माता कुएं में गिर गई है, जिसकी सूचना पर हमारे हिंदू एकता संगठन के साथी अश्विनी जी तत्परता से अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं उन्होंने रस्से वगैरह की व्यवस्था कर जलेसर प्रशासन की मदद से गौ माता को सकुशल सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला एवं आगे होने वाली क्षति के लिए उनको निर्देशित भी किया गया कि इस कुएं को ऊपर से ढकने का प्रबंध करें, जिससे अन्य गौ माता दोबारा इसमें ना गिरे। एवं सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि गौ माता बिल्कुल सुरक्षित हैं, बाहर निकाल दी गई हैं। आप पुनेहरे वासियों का, हिंदू एकता संगठन के साथियों का जो भी सहयोग रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप ऐसे ही गौ सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम। गौशाला नहीं हो पाया, हर परिवार एक गाय। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड की सेलारी पंचायत के सुखरो एवं पंचायत सचिवालय के सामने 3 फेड़ी टोला में महीने में 1 या 2 दिन ही आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है। यहाँ क्रमशः सेविका रेणु देवी एवं मीना रानी कार्यरत हैं। रेणु देवी हमेशा डाल्टनगंज में रहती हैं। उनके पति झारखंड पुलिस के जवान हैं, जबकि मीना रानी बीएलओ का कार्य करने के कारण व्यस्तता का हवाला देकर नियमित आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोलती हैं। सुखरो टोला के ग्रामीणों ने बताया कि महीने में 1 या 2 दिन के लिए आंगनबाड़ी सेविका रेणु देवी द्वारा केंद्र को खोला जाता है। 14 जून 2022 को उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तरहसी को लिखित शिकायत दी थी और सेविका पर कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित खोलने का निर्देश है ताकि स्कूल पूर्व शिक्षा सभी बच्चों को मिल सके, लेकिन सुखरो टोला में केंद्र बंद रहने के कारण बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा से वंचित हैं। वहीं इस मामले में सीडीपीओ सह बीडीओ सच्चिदानंद महतो ने बताया कि सेलारी पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का बंद रहने के संबंध में शिकायत मिली है, जाँच कर सेविका पर कार्यवाही की जाएगी। कहाँ घर है? ये आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है यहाँ? नहीं, हमेशा बंद ही रहता है। क्या नाम है इनका जो सेविका है यहाँ पे? रेणु देवी।
तो आते हैं महीना 2 महीना में? महीना में आएगी, 2-3 दिन खोले फिर बंद ही रहता है। तो पूछते नहीं है कि प्रतिदिन खुलने वाला केंद्र है तो आप महीना में एक बार आ रही हैं? हम लोग क्या मतलब, हम लोग नहीं पूछते हैं सर। शैलेश कुमार। कहाँ घर हुआ? सेलारी सुखरो टोला। ये आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा बंद रहता है? कभी कभी खोलती है और बंद ही रहता है। कितना दिन में एक बार खोलती है? महीना में 1-2 बार खुलता है। कहाँ रहती है? डाल्टनगंज में रहती है। क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों को? नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में कहेंगे कि इसको देख लिया जाए, थोड़ा सा जांच कर लिया जाए, ये अच्छा से चले कम से कम। वीडियो साहब आए हैं कभी जांच में? नहीं, जांच में तो नहीं आए। राकेश कुमार मेहता। कहाँ घर है? सेलारी सुखरू टोला। ये जो आंगनबाड़ी है सुखरू टोला में, जिसकी सेविका कौन है यहाँ पे? तो सेविका का नाम है रेणु देवी। ये बंद रहता है केंद्र? हाँ, बंद रहता है। लगभग कितना दिन से बंद है? ये मतलब हमेशा कभी आएगी तो महीना में एक दिन दारा बांटेगी, फिर हमेशा बंद ही रहता है। दारा बांट के जाएगी, डाल्टनगंज रहती है। क्या करते हैं डाल्टनगंज? और डाल्टनगंज उसका घर है, वहीं रहती है अपना। कभी कभार आती है? कभी कभार आएगी, महीना में एक बार आएगी शायद, तो उसका भी कोई गारंटी नहीं। जब दारा बांटना होगा तब आएगी। बच्चा रहते हैं यहाँ पे? कोई बच्चा उच्चा नहीं रहता, तो सामने देख सकते हैं बच्चा है कि नहीं। लगभग कितना दिन से अभी वर्तमान में बंद है? वर्तमान में लगता है कि मतलब ऐसे बंद ही रहता है, लेकिन एक बार आएगी महीना में और वो मतलब बंद ही रहता है। खोलेगी और अपना घूम फिर के जाएगी, बस हो गया उसका काम ड्यूटी। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से 73 क्वार्टर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश अनुसार अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी सिकंदरा राव के निकट पर्यवेक्षण में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। चतरा में शराब के नशे में धुत 2 दोस्तों के द्वारा ही तीसरे दोस्त के हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। शराब पिलाकर अपने ही जिगरी दोस्त को गहरे कुएं में धकेलकर मौत की नींद सुलाने का गंभीर आरोप 2 अन्य दोस्तों पर लगा है। मामला जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के धुना पंचायत अंतर्गत इरकी सिलार इलाके का है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मृतक के शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही घटना के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव का बिगन भुइया अपने दोस्त जीतन भुइया व अन्य मित्र के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर तीनों में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते गाली गलौज से शुरू होकर विवाद मारपीट में बदल गया। इतने में जब तीनों शांत नहीं हुए तो जीतन ने अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर बिगन की पहले जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे गहरे कुएं में धकेल दिया। कुएं में पानी अत्यधिक होने के कारण बिगन की मौत हो गई। क्या मामला था? सर मामला यही था, मेरा पिताजी को फुआ के घर गए थे मेरा पिताजी। वहाँ से 2 लड़का रोड के पार रोड से जा रहे थे तो वही आवाज़ दे के उसको मार के और कुआं में डाल दिया सर। 2 आदमी था सर, 2 आदमी था। हाँ सर जानते हैं। एक के भोड़ा भुइया नाम है, एक के खटन भुइया। सर कल 9:30 बजे के करीब है सर। रात में या दिन में? रात में। कोई गिरफ्तार हुआ है? सर एक भोड़ा नाम लड़का जो है वो गिरफ्तार हुआ है कल ही रात को, और अभी एगो नहीं हुआ है सर। हाँ आवेदन दे दिया हूँ सर। सिराड़ गांव निवासी स्वर्गीय जानकी भुइया का पुत्र बिगन भुइया, तो उसी ग्राम के 2 व्यक्ति भोंडा पूर्व जीतन भुइया गाली गलौज जो मारपीट किए तथा उसे कुआं में धकेल दिए, और धकेल देने से कुआं में बिगन भुइया की मृत्यु हो गई। सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई किया गया। इसमें डेड बॉडी मृतक का शव को बाहर निकाल करके इंक्वेस्ट वगैरह करके मृत्यु संख्या प्रतिवेदन तैयार करके पोस्टमार्टम करने हेतु चतरा सदर अस्पताल भेजा गया, तथा उसमें से एक अभियुक्त जीतन उर्फ पंडा भुइया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट।
चतरा में आयोजित राजद के प्रखंड अध्यक्ष चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने को लेकर आपस में नेता व कार्यकर्ता भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ जमकर धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार किया। जिले के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय में प्रतापपुर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव जिला कमेटी द्वारा प्रनियुक्त पर्यवेक्षकों के देखरेख में संपन्न कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पर्यवेक्षक दिनेश दांगी व अन्य के साथ भी जमकर बदसलूकी करते हुए मनमानी करने का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्हें मौके पर ही बंधक बना लिया गया। इसके अलावा उनसे निर्वाचन प्रपत्र भी छीनकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रतापपुर थाना पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने पर्यवेक्षक दिनेश दांगी को कार्यकर्ताओं के चुंगल से रेस्क्यू कर वापस सुरक्षित चतरा भेजा, जिसके बाद हंगामे को देख पर्यवेक्षक ने प्रतापपुर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव रद्द कर दिया। पर्यवेक्षक ने कहा कि मामले की जानकारी पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही दूसरी तिथि तय कर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। हालांकि कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक पर ही मनमानी कर चुनाव रद्द करने का गंभीर आरोप लगाया है। जो था प्रतापपुर में, तो उसमें सच्चाई यही है कि पूरे समाज के लोग, जादव मुस्लिम सब वन साइड हो करके एक तरफा वोट करने के लिए मिराज अंसारी के लोग तैयार हुआ। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ सूझबूझ से पर्यवेक्षक ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा कठिनाई आई और फिर चुनाव रद्द हो गया। कारण पूछने के बाद पर्यवेक्षक द्वारा ने बताया, हम लोगों को बताया कि वहाँ पे सर्टिफिकेट जो जिला से मिला था उनको देने के लिए, उनके सर्टिफिकेट वो लोग लेकर के भाग गए। ये कहा करके वो फिर चले आए यहाँ वहाँ से। खूब हंगामा हुआ है सुन। हंगामा नहीं, तमाम आरजेडी के लोग थे और हमको लगता है कि जैसे मुस्लिम समाज से ज़्यादा जादव समाज के लोग थे और बहुत सारे समाज, जितने भी समाज वहाँ प्रतापपुर की है, सारे समाज के लोग थे। एक तरफा लोगों का ये कहना था कि एक पद अल्पसंख्यक के लोगों को मिलना चाहिए, जिसका नाम मिराज अंसारी का आ रहा था, उसी के नाम को हम लोग चूज़ किए थे। पुलिस को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा था? कभी नहीं, पुलिस तो ऐसा कोई मामला नहीं किया, नहीं ऐसा इस तरह कोई मामला नहीं। मंत्री तो इतने सीधे साधे आदमी हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया कि मैंने कोई भी बने उससे हमको क्या लेने देनी है, क्योंकि ये मैंने संगठन का मामला है, मंत्री अपना मामला है उनका। संगठन के मामले में कहीं पर भी माननीय मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप नहीं किया है, ये गलत बात है। मामला है कि प्रतापपुर प्रखंड का राष्ट्रीय जनता दल का पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव कराने के लिए गए थे, तो उस दरमियान वहाँ पर लगभग पूरे कार्यकर्ता 2 से 3 हज़ार के बीच में पूरे प्रखंड के लोग जमा हुए थे। और उस जमा में वहाँ पर जब चुनाव कराने के लिए गए तो 20 लोगों ने नामांकन अपना किया। 20 लोगों में क्या हो गया कि 5 लोग नाम वापसी ले लिए और हमने बताया कि 15 लोग में एक व्यक्ति के नाम पर सहमति बना करके आइए। और इन लोगों ने क्या किया कि वहीं से हंगामा चालू कर दिया और हंगामा इतना जोरदार चालू किया कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। हमारा नामांकन पत्र भी वो लोग ले गए और जो सर्टिफिकेट पर्यवेक्षक के द्वारा, जिला पर्यवेक्षक लक्ष्मण यादव जी के द्वारा जो मुझे दिया गया था, वो भी ले करके चले गए। और अंतोगत इतनी हंगामा ये लोग किए कि बगल से थाना प्रभारी महोदय को आना पड़ा और फिर हमको सुरक्षित लेकर के ये लोग मतलब थाना आए और फिर उसके बाद फिर मैं अपना चतरा अंतोगत फिर वहाँ पर चुनाव को स्थगित करके घोषणा करना पड़ा कि ये चुनाव आज का स्थगित हो गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। कांग्रेस व राहुल गांधी द्वारा देश भर में शुरू किए गए भारत जोड़ो अभियान की विधिवत शुरुआत चतरा में हो गई है। चतरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रमोद दुबे के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान के तहत रैली निकाली। रैली ऐतिहासिक फांसी तालाब से निकलकर शहर के मेन रोड होते हुए स्मरणहालय पहुंची। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज पूरा देश भय और धार्मिक उन्माद के जंजाल में फंसकर विकास के बजाय विनाश के पथ पर अग्रसर है। इतना ही नहीं, देशवासी आपसी प्रेम और भाईचारे को प्रगाढ़ करने के बजाय एक दूसरे का दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी भी परिस्थिति में देश को विखंडित नहीं होने देगी। पार्टी जिला अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू किए गए कांग्रेस पार्टी का यह महाअभियान 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार आगमन के दौरान चतरा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुरजोर स्वागत करेंगे। इसे लेकर जिले से हजारों कार्यकर्ता काफिले के साथ बिहार जाएंगे।
वहीं जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारत जोड़ो अभियान अगले 6 महीनों तक लगातार चलेगा। इसके तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों और कस्बों में कार्यकर्ता रैली निकालकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की अपील करेंगे। आज पूरे देश में हम लोग नफरत के खिलाफ में भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3570 किलोमीटर का यात्रा चल चुका है। हम तमाम देश के जिला, प्रखंड, गांव, पंचायत को भारत जोड़ो से जोड़ने की व्यवस्था किया है। आज से शुरुआत हो गई है। हर एक दिन गैप के बाद हर प्रखंड में कार्यक्रम होगा। 5 महीना लगातार पूरे जिले में पंचायत लेवल तक कार्यक्रम होगा। एक दिन हम लोग को 15 दिन के लिए बीच में जाना है, जो बगल के राज्य से गुजरेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, तो उनका साथ चतरा के सभी कार्यकर्ता जाएगा और उनका सम्मान करेंगे और भारत जोड़ो में हम लोग साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, हम लोग को महसूस हुआ कि अब इससे ज़्यादा नफरत क्या होगा। नफरत तो लोग पत्रकारों से भी कर, जो ईमानदार पत्रकार हैं उनसे भी नफरत किया जा रहा है। मिलजुल के रहते हैं तो हम लोग उसी को और सुदृढ़ बनाने के चक्कर में हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।